क्या आपने नहीं कहा था स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे? आप उसकी समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? दूसरा सवाल, 2016 में आपने घोषणा किया था कि हम किसानों के आय दुगुनी कर देंगे, लेकिन जिस प्रकार से एमएसपी आपने बढ़ाया है वो किसानों के आय में केवल 4 या 5% की वृद्धि हो रही है। तो इसका अर्थ ये है कि आय 2016 से 2022 के बीच में प्रतिवर्ष 12% होना चाहिए था, जो केवल 5% है। तो ये जो 4 वर्षों में जो वृद्धि हुई है वो आंकड़े आपके सामने 15 से 20% उसके आय में वृद्धि हुई है। तो दुगुना कब करेंगे? क्या अब जो बचे समय हैं उसमें एमएसपी में वृद्धि करके उसमें खरीदी करके आप आय दुगुना करने के पक्ष में हैं या नहीं? तीसरा, 2014 में केंद्र सरकार ने किसानों के कृषि उपज पर बोनस प्रतिबंध लगा दिया था, उसके पक्ष में है या विरोध में है? यूपीए सरकार ने जो 2004 से लेकर 2010 तक जो एमएसपी में वृद्धि की, क्या उसके तुलना में 2014 से लेकर 2020 में एमएसपी में आपने कमी की नहीं? क्या इसे आप सही मानते हैं? ये 5-6 सवाल मैं उनसे करना चाहता हूं। और साथ ही ये जो बैकडोर से कानून बनाया है, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्यिक संवर्धन सरलीकरण, क्या ये विधेयक बैकडोर एंट्री नहीं है? तो ये सब चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। ये लोग बहुत नारा लगाते हैं, कभी ये कहते हैं 1 नेशन 1 टैक्स, कभी कहते हैं 1 नेशन 1 मार्केट, एक राष्ट्र एक बाजार। तो आपने देखा है कि नोटबंदी आप किए तो 150 से अधिक लोग लाइन लगा के उनकी मौतें हो गई, बहुत सारे बैंक बंद हो गए। दूसरा, आपने कहा था जीएसटी 1 नेशन 1 टैक्स, और उससे हुआ ये कि बहुत सारे व्यापारिक संगठन है वो दिवालिया हो गए। और तीसरा, अभी आप कह रहे हैं एक राष्ट्र एक बाजार। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप एक राष्ट्र एक बाजार कर रहे हैं तो उसमें एक शब्द और जोड़ दीजिए, वो है दर, रेट, कीमत। समर्थन मूल्य से मंडी के बाहर में नहीं बिकेगा। जो भारत सरकार समर्थन मूल्य घोषित किया है उससे कोई भी उससे कम में खरीदी करे तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक लाइन और जोड़ दें। ये सब बातें थी। छत्तीसगढ़ में इसीलिए हम हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे, किसानों के बीच जाएंगे भी, और एआईसीसी ने हम लोगों को कार्यक्रम दिए हैं, उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही फिर से जो एआईसीसी ने जो मांग की है उसे मैं दोहराना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदय से कांग्रेस पार्टी आग्रह करती है कि ये जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में अवैधानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया और उसे पास किया गया, उस पर हस्ताक्षर न करे। दूसरा, फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार से हम मांग करते हैं ये काला कानून, जो श्रम कानून है, जो कृषि कानून है, उसे वापस ले। और तीसरा, 1 नेशन, एक राष्ट्र एक बाजार और एक कीमत करे और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट शब्दशः लागू करे। For more information, log on to www.clips.in.